लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई और मिशन 80 पर चलने वाली बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। अब भले ही एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन सहयोगियों के बदौलत। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी चुनाव नतीजों की समीक्षा में जुटी है और सीधे तौर पर कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा। और इसी वजह से अब अंदर अंदर की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है, यानी कि बीजेपी में अंदरूनी कलह भी बाहर आने लगी। पहले केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सुनिए, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। उसके बाद बताएंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बीच में आपसी लड़ाई आखिर है क्या। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कह। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति में पहली बार संगठन और सरकार के बीच में तालमेल को लेकर नेता मुखर रूप से नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, कोई व्यक्ति या सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े पेड़ की टहनी से जब कुल्हाड़ी बनती है तब भी वो पेड़ काटा जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जिक्र किया और साथ में कहा कि जो दर्द आपका यानी कि कार्यकर्ता का है, वही दर्द हमारा भी है। केशव प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ताओं के मन की बात पर तालियां भी खूब बजी और उनका संबोधन कई सवाल भी छोड़ गए। दरअसल 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश में चुनाव नतीजों की समीक्षा की बारी थी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की राजधानी लखनऊ में बैठक हो रही थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता मंथन करते हुए मंच पर मौजूद थे और अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी के यूपी में खराब प्रदर्शन की वजहों पर भी बातचीत हुई, तो भविष्य के लिए रोड मैप की भी तैयारी की गई कि आने वाले समय में क्या कुछ नया रोड मैप होगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से यह सवाल भी उठने लगा कि क्या संगठन और सरकार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इस सवाल के पीछे की पूरी समीकरण समझिए। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि संगठन सरकार से बड़ा नहीं होता, तो वहीं योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लोकसभा चुनाव में यूपी की हार अति आत्मविश्वास की वजह से हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से विपक्ष ने किया, उस तरह से हम उसे काउंटर नहीं कर पाए और इसी की वजह रही कि हम हार भी गए। योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए, उसके बाद आपको आगे की बात बताते हैं। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है।
वहीं इस बीच में जेपी नड्डा ने भी अपना बयान दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि छुई मुई कार्यकर्ताओं से अब काम नहीं चलने वाला, हम चैलेंज करने वाले लोग हैं और चैलेंज करना पड़ेगा ही। जेपी नड्डा ने आगे ये भी कहा कि देश में करीब 1500 पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी अकेली पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है और इसके बाद भी अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पा रहा, तो उसके पीछे की वजह को तलाशना जरूरी है। बीजेपी ही भविष्य है। बीजेपी अध्यक्ष के कार्य समिति के समापन भाषण में जी जोर आत्मविश्वास पर ही रहा। उन्होंने आत्मविश्वास साथ लेकर चलने पर भी जोर दिया और साथ ही ये जोड़ आत्मचिंतन को लेकर भी कहा कि इस पर जरूरी है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बीजेपी इन सभी 10 सीटों के लिए टारगेट तैयार कर ली है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बयान से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्षी समाजवादी पार्टी के बराबर सीटें भी नहीं जीत सकी। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव में दुर्गति के बाद बीजेपी में नौबत अब संगठन बनाम सरकार की आ गई है? यह भी सवाल बेहद ही जरूरी है उठना। लोकसभा चुनाव में 2019 में जहां बीजेपी 62 सीटें लाई थी, वहीं पर 2024 में 33 सीटें ही ला सकी। सहयोगी जो दल आरएलडी थी, उन्होंने 2 सीटें और अपना दल सिर्फ 1 सीटें ला पाई। एनडीए यूपी में अगर बात करें तो 36 सीटें इस बार लाई जा सकी, जबकि समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश में नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ आलोचनाओं और हमलों के केंद्र में बने हुए हैं। यूपी में सीएम योगी को लेकर टारगेट भी किया जा रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और इसमें अभी 3 साल का समय बाकी है, लेकिन बीजेपी के सामने 10 सीटों के उपचुनाव की चुनौती भी बनी हुई है। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ ही बाकी दलों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी यूपी में लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़कर मजबूती से खड़े होने की स्थिति में है? एक सवाल यह भी है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में अंदरूनी लड़ाई है? अब ये भी समझिए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से दोहराया कि संगठन सरकार से बड़ा है और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो दर्द आपका वही दर्द हमारा और वही दर्द कार्यकर्ताओं के और बड़े नेताओं का। अप्रत्यक्ष रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ को ही टारगेट किया गया है। यूपी में यह चर्चा रहती है कि योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरे को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि दोनों अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निशाना भी साधते हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जब 2017 में मुख्यमंत्री को बनाने को लेकर पार्टी के बीच में चर्चा चल रही थी, तो उस वक्त 5 नामों पर मोटे तौर पर विचार किया गया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मनोज सिन्हा और दिनेश शर्मा शामिल थे। 2014 के संसदीय चुनाव में भी उन्होंने अपना सोशल बेस बढ़ाया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का दावा सबसे अधिक मजबूत बनता था, लेकिन सोच विचार के बाद पार्टी ने योगी को सीएम बना दिया, जिसको लेकर पार्टी ने कई समीकरणों पर ध्यान दिया। तो योगी एक स्वाभाविक उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, क्योंकि वो एक बाबा भी थे और दूसरे उस समय बीजेपी में हार्ड हिंदुत्व वाले नेता की जरूरत थी और इसके रूप में आरएसएस से उनको समर्थन भी मिला। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी की हार का सामना करना पड़ा है, तो एक बार फिर से यह चर्चा तेज हो गई कि योगी आदित्यनाथ को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाए या फिर राज्य का मुख्यमंत्री किसी पिछड़े वर्ग के नेता को बनाया जाए। लेकिन उन सभी कयासों पर यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पूरी तरह से विराम लग गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भाषण सीएम योगी आदित्यनाथ का 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रहा। लेकिन चर्चा केशव प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर भी हो रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ के आने वाले समय में उनके भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है और सीएम योगी आदित्यनाथ का आने वाला समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।